गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है वार्मिंग अप एंड इट्स इम्पोर्टेंस। भाई वार्म अप, हम कोई भी गेम खेलते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं? वार्म अप। अब वार्म अप क्या होता है? वार्म अप इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द बॉडी मसल्स थ्रू सर्टेन एक्सरसाइज प्रायर टू द कंपटीशन। ठीक है, या दूसरे वर्डों में हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, इट इज अ सेटअप ऑफ एक्सरसाइजेस एंड मूवमेंट्स। इट इज अ सेटअप ऑफ एक्सरसाइजेस एंड मूवमेंट which are performed before the competition। तो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले या कोई भी इंटेंस वर्कआउट करने से पहले जो बॉडी को स्लाइटली हल्का सा टेम्परेचर रेज करते हैं। अब रेज कैसे होगा? कुछ मूवमेंट्स होंगे, कुछ एक्सरसाइजेस होंगी जिससे वो टेम्परेचर स्लाइटली अप होगा, स्लाइटली बढ़ जाएगा बॉडी का टेम्परेचर, तो उसी को हम वार्म अप कहते हैं। There are two types of warm up। वार्म अप कितने टाइप का होता है? वार्म अप टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है जनरल वार्म अप, जनरल वार्म अप, और सेकंड है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वार्म अप। ठीक है, अब देखो जनरल वार्म अप, जनरल का मतलब होता है साधारण, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष। देखो अब इसमें क्या अंतर है? जनरल वार्म अप क्या होता है? जनरल वार्म अप इज जंपिंग, रनिंग, स्ट्रेचिंग, रोटेशन, इस तरह की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना जनरल वार्म अप होता है। अब स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक वार्म अप, जो गेम हमको खेलना है, हर गेम में कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे लेअप शॉट है बास्केटबॉल में, तो वो केवल बास्केटबॉल में ही है वो लेअप शॉट, और कहीं नहीं है। तो इस तरह उससे रिलेटेड मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करना, मतलब जो गेम में मूवमेंट लेने हैं पर्टिकुलर उन्हीं मूवमेंट्स की एक्सरसाइज करना स्पेसिफिक वार्म अप कहलाता है। अब हम जनरल वार्म अप को जानते हैं, सिंपल एक्सरसाइजेस, तो हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट सिंपल एक्सरसाइजेस लाइक जॉगिंग, स्मॉल रनिंग, छोटी छोटी रनिंग, 50 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। ठीक है, स्ट्रेचिंग, बॉडी को स्ट्रेच करना। ठीक है, रोटेशन एक्सरसाइजेस, जंपिंग एटसेट्रा। दिस वार्म अप टोन्स अप द मेजर मसल्स। मेजर मसल मतलब जो बड़ी मसल्स हैं हमारी बॉडी की। ठीक है, मेजर मसल्स एंड इंप्रूव्स द मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स। भाई मोबिलिटी से मतलब मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर मोबिलिटी से मतलब है मूवमेंट। हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी बड़ी आलस में रहती है, लेकिन धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ा दोगे, आपके मूवमेंट्स ग्रेसफुल आने लग जाएंगे, आपके मूवमेंट्स अच्छे आने लग जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक वार्म अप। तो इट इज ऑफ स्पेसिफिक टाइप इन नेचर, इट इज ऑफ स्पेसिफिक टाइप इन नेचर। ये नेचर से ही स्पेसिफिक है, विशेष है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्टिविटी, डिफरेंट फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी। जैसे गेम चेंज होते जाएंगे, स्पेसिफिक वार्म अप चेंज होता है। भाई फुटबॉल के लिए अलग होगा, बास्केटबॉल के लिए अलग होगा, क्रिकेट के लिए अलग होगा, बॉक्सिंग के लिए अलग होगा, हैंडबॉल के लिए अलग होगा। कोई भी स्पेसिफिक गेम है, हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग तरह का स्पेसिफिक वार्म अप होता है। It tones up the smaller muscles। भाई जनरल वार्म अप में कौन सी मसल थी? लार्ज मसल्स या बिग मसल्स। ठीक है, इसमें है स्मॉल मसल। ठीक है, इसमें क्या है? स्मॉल मसल्स which are commonly used in that particular activity, जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में यूज किया जाता है। It raises the mobility of smaller joints। देखो हमने इसमें कहा था जो हमारे बॉडी के
भाई जो बड़ी मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनकी मोबिलिटी बढ़ाता है। ये क्या करेगा, छोटी मसल्स, छोटे जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ाएगा। दिस इंप्रूव्स द आई एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। आई एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, देखिए हम जो काम करना चाह रहे हैं पहले हम उसे देखते हैं, ठीक है, फिर हमारे दिमाग तक मैसेज पहुंचता है, ब्रेन तक। ब्रेन दोबारा से बॉडी के पर्टिकुलर उस पार्ट को जिसे रिएक्ट करना है उसे मैसेज देता है, अब आपको रिएक्ट करना है। तो ये सारा जो रिएक्शन टाइम है ये आपके कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। आपकी बॉडी जितनी ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होगी उतना ही ग्रेसफुल मूवमेंट आएगा। बाय दिस द परफेक्शन इन स्किल इज इम्प्रूव्ड। इट इज एक्चुअली प्रिपेयर द बॉडी फिजिकली एंड मेंटली। भाई स्पेसिफिक वार्म अप जो है वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बॉडी को प्रिपेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हमें जनरल बातें समझ आ गई, जो स्पेसिफिक वार्म अप और जनरल वार्म अप। वार्म अप क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर स्लाइटली रेज करना। ऐसा नहीं है कि भाई 10 डिग्री बढ़ गया, आदमी सहन नहीं कर पाएगा, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ये किया क्यों जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप, ठीक है भाई। वार्मिंग अप की इंपॉर्टेंस क्या है, टू रिड्यूस इंजरीज। मतलब अगर आपने वार्म अप किया है तो आपके इंजरी होने के, इंजरी मतलब चोट लगने के चांसेस कम है। इट रेजेस द बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली हायर। इट रेजेस द बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली हायर। दिस मेक्स मसल्स मोर फ्लेक्सिबल एंड देयर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। बाय दिस द चांसेस ऑफ इंजरी आर रिड्यूस्ड। देखो जब आपकी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, भाई चोट क्या लगती है, मसल पुल हो गई, मतलब खिंचाव आ गया, ठीक है, आपका मूवमेंट प्रॉपर नहीं आया। ये किस वजह से होता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी से। अगर आपने वार्म अप कर लिया है तो मसल की हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ जाता है। और अगर रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा होगा तो इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। ये है रिड्यूसेस इंजरी। सेकंड पॉइंट आता है रेगुलेट सिस्टम। इट रेगुलेट्स द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर द कमिंग नीड्स। फॉर द कमिंग नीड्स इट इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ ब्लड टू वर्किंग मसल्स। मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो रीचेस द वर्किंग टिश्यू। देखो जब हम हमारे हार्ट का क्या काम है, ब्लड पंप करना। जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारे हार्ट ज्यादा तेजी से बीट करने लगता है। वो बीट ज्यादा तेजी से कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है। और ब्लड के साथ क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। और हमारे एक्चुअल में हमें जब थकान महसूस होती है उसका रीजन क्या होता है, मान लीजिए आपके थाइज में थकान महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की कमी हो गई है। और ऑक्सीजन की कमी होते ही क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से हमारी बॉडी में थकान महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। अगर ज्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा है तो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगी। ऑक्सीजन अगर प्रॉपर पहुंचेगी तो थकान महसूस नहीं होगी। तो ये वर्किंग टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है, तो हमें थकान महसूस नहीं होती, हमारे सिस्टम प्रॉपरली काम करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीजेस एनर्जी लेवल। फिर वही बात है, वो वर्किंग टिश्यूज को अगर प्रॉपर एनर्जी मिलती रहेगी, मतलब O2 मिलती रहेगी,
तो भाई हम थकेंगे नहीं, और थकेंगे नहीं तो एनर्जी लेवल हमारा प्रॉपर रहेगा और लॉन्गर ड्यूरेशन तक हम वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बेटर रेस्पॉन्सेज। अब बेटर रेस्पॉन्सेज का मतलब क्या है? देयर इज बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, देयरफॉर फास्ट एंड एफिशिएंट रेस्पॉन्सेज, रिएक्शन टाइम इंप्रूव्स एज मसल्स आर टोन्ड अप। मसल टोन अप हो गई, ठीक है, जिससे हमारे मूवमेंट्स थोड़े से फास्ट हो जाएंगे, थोड़े से फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेशन हमारा अच्छा है, हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी हुई है, तो हमारे मूवमेंट्स अच्छे आएंगे, तो बेटर रिस्पॉन्स आएंगे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा इंप्रूव्स कंसंट्रेशन, इट प्रिपेयर्स। वार्म अप जब हम कर लेते हैं तो हम मेंटली रेडी हो जाते हैं फॉर अपकमिंग कंपटीशन। देखो, इट प्रिपेयर्स मेंटली ready for the coming competition, mind becomes ready for the coming activity and thus more concentration towards the activity। हम किसी काम को करने के लिए जब पहले से तैयारी करते हैं तो हमें उसमें और अच्छे से मजा आने लगता है कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तैयारी की है, ठीक है। आपका आज भाई कल टेस्ट है, ठीक है, अगर आपने टेस्ट से पहले पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, याद कर लिया, तो टेस्ट देने में आपको क्या है, मजा आएगा, ठीक है, और नहीं पढ़ा तो टेस्ट देने का मन ही नहीं करेगा। सेम यहाँ है, अगर आपने वार्म अप कर लिया तो आप आने वाली एक्टिविटी के लिए तैयार हो। अब तैयार हो तो आपको मजा आएगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई रहेगा, ठीक है, आप अच्छे से उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे परफेक्शन आएगा एक्टिविटी में। तो बेटर परफेक्शन इन द स्किल एंड टेक्निक एंड टैक्टिस, द कोऑर्डिनेशन इज मोर, दस रिजल्ट्स आर बेटर, मोर ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप्स, ठीक है। एक हमारा पॉइंट आया था इंप्रूव्स एंड्योरेंस, इट इज इंप्रूव्ड एज सेकंड विंड कम्स ड्यूरिंग वार्म अप, this fatigue is delayed। सेम वही जो मैंने अभी बताया था, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो थकान महसूस नहीं होगी, थकान महसूस नहीं होगी तो एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है ज्यादा देर तक काम करने की क्षमता, ठीक है, कितना ज्यादा देर काम कर सकते हैं। तो अगर लैक्टिक एसिड, हम कब काम करने से रुकते हैं? जब हम थक जाते हैं। थकते कब है? जब लैक्टिक एसिड बनता है। अब लैक्टिक एसिड ही नहीं बन रहा तो हम थकेंगे नहीं, तो हम रुकेंगे नहीं, और रुकेंगे नहीं तो हमारी एंड्योरेंस बढ़ गई। दैट्स इट। ये आज का हो गया। कल हम लिम्बरिंग डाउन को कंप्लीट करेंगे। लिम्बरिंग डाउन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो डोंट मिस इट। थैंक यू।